हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर बस्टिंग। जेंडर बस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जेंडर बस्टिंग? जेंडर बस्टिंग होता क्या है? जेंडर बस्टिंग मीन्स प्रिपेयरिंग बजट आर एनालाइजिंग देम फ्रॉम अ जेंडर प्रॉस्पेक्टिव। यानी जब भी हम बजट को बनाते वक्त, बजट को डिज़ाइन करते वक्त जेंडर प्रॉस्पेक्टिव को माइंड में रखते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उस सब प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के उसको सॉल्व करने के लिए बजट को प्रिपेयर करते हैं। यानी ऐसे प्रोग्राम और ऐसे जो है ऐसे जो स्कीम्स है उसको इंक्लूड करते हैं बजट में। तो उस बजट को हम कहेंगे जेंडर बजट, और ये जो पूरा प्रोसेस होगा बजट बनाने को वो हमारा होगा जेंडर बस्टिंग। ऑल्सो रेफर्स एज अ जेंडर सेंसिटिव बजट। यानी ये साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेंडर सेंसिटिव बजट भी बोलते हैं। दिस प्रैक्टिस डज नॉट नीड डिवाइडिंग बजट फ्रॉम वुमेन। यानी देखो, इसमें ये नहीं है कि अगर जेंडर इनइक्वालिटी के इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वुमेन के लिए स्पेसिफिक बजट को प्रिपेयर किया जाएगा। यानी ये बजट जो है अलग से कोई वुमेन्स के लिए ये बजट नहीं बनाया जाता है। ये सिंपली जो है जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटी इशू है उसको सॉल्व आउट करने के लिए, या जो इक्वल जो है सोसाइटी में इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए इस बजट को बनाया जाता है। तो इसमें चूँकि वुमेन्स जो है वो थोड़ा उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए उनसे रिलेटेड स्कीम्स और उन चीज़ों को यहाँ इंक्लूड किया जाता है। बट स्पेशली अगर आप ये बोलो कि ये बजट वुमेन्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो ये गलत होगा। इट एम्स एट डीलिंग विथ बजटरी जेंडर इनइक्वालिटी इशूज़ इंक्लूडिंग जेंडर चेन कमांड एंड द डिफरेंस बिटवीन वुमेन्स एंड मेन सैलरी। तो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती है थ्रू दिस बजटरी प्रोसेस? तो वो है, सबसे पहला हमारा है जेंडर इनइक्वालिटी इशू। उसके बाद हमारा आता है जेंडर चेन ऑफ कमांड, यानी जो जितने भी सुपीरियर पोस्ट होते हैं, यानी जितने भी सुपीरियर पावर्स होते हैं वहाँ पे, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, या इन सब जगह पे आप देखोगे तो मोस्टली जो है वहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम होता है। तो इन सब इशू को, इसी को हम बोलेंगे जेंडर चैन ऑफ कमांड। यानी कि जो कमांडिंग पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम होता है। तो ये सारे जो इश्यूज़ है इनको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद से फिर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द वुमेन्स एंड मेन सैलरी, यानी जो सैलरी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेंस को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, वुमेन्स को कम सैलरी दी जाती है। तो इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के पर्पज़ से इस बजट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बजट होता क्या है? तो जब भी हम जेंडर प्रोस्पेक्टिव को माइंड में रख के बजट को प्रिपेयर करेंगे तो उस बजट को हम कहेंगे जेंडर बस्टिंग, तो मतलब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जेंडर बस्टिंग। और उसके बाद से इसमें कौन कौन से इश्यूज़ को सॉल्व करने की, कौन कौन से इश्यूज़ जिससे डील करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें आएगा हमारा जेंडर इनइक्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद से हमारा आएगा कि जेंडर चैन ऑफ कमांड का जो इशू है उसके बाद से आएगा जो डिफरेंस बिटवीन द वुमेन्स एंड मेन सैलरी का जो इशू है। तो इस तरह के जो जितने भी इश्यूज़ हैं उन सारे इशू को सॉल्व करने के लिए ये बजटरी प्रोसेस जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। मतलब इस जेंडर बस्टिंग को जो है वो बजटरी में प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है जेंडर बस्टिंग कैन बी कैरेक्टराइज एज अ जेंडर स्टेटस आर क्लास बेस्ड पॉलिसी। यानी कि एक स्पेशल क्लास को सपोर्ट करता है या उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को प्रिपेयर करता है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग जेंडर स्टेटस और जेंडर क्लास बेस्ड पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए इस बजट को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है जेंडर एस्पेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ बजटरी पॉलिसी। यानी बजटरी पॉलिसी जो बजट बनाने का पूरा प्रोसीजर है उसमें उसके प्रिपेयर करते वक्त उसमें जेंडर इशू को इन्वॉल्व करना जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसको जो है बजटरी प्रोसेस का, उस पॉलिसी का पार्ट बनाना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है आपका रीस्ट्रक्चरिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग फॉरवर्ड द इफेक्टिव इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। यानी कि जो इक्वालिटी की बात है, यानी कि जो एक बहुत बड़ा इशू है इनइक्वालिटी, उसकी जगह जो है इफेक्टिव इक्वालिटी की जो सिचुएशन है उसको ले आना, और पूरे के पूरे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको रीस्ट्रक्चर करना, यानी उसको वापस से डिज़ाइन करना और इस तरीके से डिज़ाइन करना कि जिससे कि इक्वालिटी की जो पोजीशन है वो मेंटेन हो। उसके बाद से आपका आगे आता है टू रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी, यानी जेंडर इनइक्वालिटी का जो इशू है उसको कम करना। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोट इक्वालिटी थ्रू फिजिकल पॉलिसीज़। फिजिकल पॉलिसी वही होती है जो बजटरी पॉलिसी होती है हमारी, वो उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं।
तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी का जो इशू है, यानी इक्वलिटी को प्रमोट करना फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, यानी बजटरी पॉलिसी के थ्रू आप इक्वलिटी को प्रमोट करो, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आपका है इसमें चेक द इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्कीम्स ऑन ऑल जेंडर, यानी जितनी भी फाइनेंशियल स्कीम्स होते हैं, लाइक गर्ल्स के लिए हो गया, बॉयज़ के लिए हो गया, या फिर किसी अलग अलग आप देखते होंगे कि सर्टेन एज के लिए अलग स्कीम आती है, स्कॉलरशिप स्कीम आती है, फिर उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड आती है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसी आती है। तो ये स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड भी होता है, यानी कि सर्टेन जेंडर या सर्टेन क्लास ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से जितनी भी पॉलिसी आती हैं उन पॉलिसी के इफ़ेक्ट को, यानी वो जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स और जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इशू करती है उसकी जो इफ़ेक्ट्स है उसको चेक करने के लिए कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। लाइक अगर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि सपोज़ करो गर्ल्स के लिए कोई पॉलिसी आई कि 1 से लेकर के 20 तक के एज ग्रुप की जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए कोई स्कीम आई एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जो हमारा जेंडर बस्टिंग का पूरा प्रोसेस, उसमें ये भी चेक किया जाता है कि आप जितनी भी स्कीम्स या जो भी लेकर आ रहे हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है या नहीं, यानी वो पॉलिसी जो भी लाई गई वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। उसके इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए, यानी उन फाइनेंशियल स्कीम्स की, उन पॉलिसीज़ के इफ़ेक्ट को चेक करने का काम भी हमारा जो है वो जेंडर बजट करता है। उसके बाद हमारा आता है to visualize the sexual division of labor and expose the consequence of economic and social। इसमें क्या है ना आपका कि जो भी लाइक पार्टिसिपेशन की यहाँ बात हो रही है, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो भी लेबर का पार्टिसिपेशन है, उसमें मेन और वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन है या नहीं है, वहाँ पे इन चीज़ों को जो है विजुअलाइज करना और उसका क्लियर पिक्चर जो है वो सामने लाना एक ऑब्जेक्टिव होता है इस पूरे जेंडर बस्टिंग प्रोसेस का। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सबसे पहला हो गया कि जेंडर इश्यूज़ को बजटरी पॉलिसी का एक पार्ट बनाना, रीस्ट्रक्चर करना पब्लिक एक्सपेंडिचर को। उसके बाद से आपका आता है रेड्यूस करना जेंडर इनइक्वालिटी को। फिर उसके बाद आता है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना थ्रू फिस्कल पॉलिसी। और नेक्स्ट आपका आता है चेक द इफ़ेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कीम्स, यानी फाइनेंशियल स्कीम जो है वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं या नहीं, उनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, इसको चेक करना। और लास्ट वन आपका है कि विजुअलाइज करना उस पूरे स्कीम को कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, जो भी उसका क्लियर पिक्चर बन रहा है उसको सामने लाना। तो ये आपके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हो गए जेंडर बस्टिंग के। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया में जेंडर बस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया। इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर बस्टिंग इन इंडिया, ये कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और कब से ये एप्लीकेबल हुआ। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जेंडर बस्टिंग इन 2005 एंड 6 एज अ बजटरी प्रैक्टिस, यानी कि 2005 एंड 6 में जो बजट आया था उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। It has institutionalized gender busting by introducing a gender budget statement since 2005 and 6, यानी 2005 एंड 6 में जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके थ्रू इस पूरे जेंडर बस्टिंग कॉन्सेप्ट को एक फिक्स स्ट्रक्चर दिया गया इंडिया के बजटरी प्रोसेस में। द जेंडर बस्टिंग GB मीन्स जेंडर बस्टिंग स्टेटमेंट कंप्रोमाइज 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट में इसको पूरे को डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो है वो आता है आपका, उसमें वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स, यानी वो स्कीम जो स्पेशली वुमेंस के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें 100% एलोकेशन जो है वो वुमेंस के लिए ही होता है। तो ये इसका पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है प्रो वुमेन स्कीम्स को, यानी कि ऐसी स्कीम जिसमें एटलीस्ट 30% एलोकेशन जो होंगे वो वुमेंस के लिए होंगे, और नेक्स्ट के जो भी नेक्स्ट मतलब बाकी के जो 70% एलोकेशन होंगे वो रेस्ट ऑफ कैटेगरी के लिए हो सकते हैं। तो ये आपके दो पार्ट में ये पूरा आपका जेंडर बजट स्टेटमेंट जो है वो क्लासिफाइड है। पहला आपका है वुमेन स्पेसिफिक स्कीम और दूसरा आपका है प्रो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम। वुमेन स्पेसिफिक स्कीम में आपके 100% एलोकेशन वुमेन के लिए होंगे, और उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट वन है प्रो वुमेन स्कीम, उसमें आपके 30% एटलीस्ट 30% एलोकेशन जो है वो वुमेंस के लिए होगा, रेस्ट जो है वो अदर कैटेगरीज के लिए हो सकता है। आगे अब हो गया ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जेंडर बस्टिंग का कि जेंडर बस्टिंग क्या है और क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं और कब से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जेंडर बस्टिंग इज़ कंसर्न विथ जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन ऑफ
प्रोग्राम्स, स्कीम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो ये पूरा जो जेंडर बस्टिंग है वो एक तरीके से प्रोग्राम्स को बनाना, बजट में उसको इंक्लूड करना, उसके इफ़ेक्ट को चेक करना और उसके अकॉर्डिंग से आगे की जो फर्दर प्रोसेस है यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए वापस से बजट को बनाना। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका होगा जेंडर बस्टिंग। और इसका ऑब्जेक्टिव बता ही दिया आप लोगों को, और साथ ही साथ ये कब से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और क्या है, ये सारी चीज़ें भी हो गई। इसका हिंदी में अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर इंग्लिश के लिए चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी बुक्स में आपको मिल जाएगा। सो